गर्मियों की वो सुहानी सुबह थी। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था और पूरे गांव में आम के पेड़ों की खुशबू फैली हुई थी। पेड़ों पर लटकते सुनहरे आम जैसे किसी ने सोने के दीपक टांग दिए हों। और उसी गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, गोपाल आम रस पूरी वाला। गोपाल की दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सुबह होते ही जैसे पूरा गांव उसी की ओर खिंचा चला आता। गरम गरम पूरी की खुशबू और मीठे आम रस की महक हर किसी के मन को ललचा देती। बच्चे हो या बूढ़े, गरीब हो या अमीर, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, गोपाल आम रस पूरी वाला। अरे भाई जल्दी दो, आज तो बहुत भूख लगी है। अरे गोपाल भाई, जरा जल्दी आम रस पूरी दो। बेटा गोपाल, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा रस डाल देना। दांत नहीं है लेकिन स्वाद तो चाहिए ना। अरे अरे, सबको मिलेगा भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। थोड़ा आमरस तो बनने दो, फिर देखना मजा आ जाएगा। थोड़ी ही देर में कढ़ाई में तली हुई गर्मा गर्म पूरियां तैयार हो गईं और बड़े से भगोने में मीठा गाढ़ा आमरस भी चमचमाने लगा। गोपाल फुर्ती से प्लेटें सजाने लगा। एक एक करके वो गांव वालों को आमरस पूरी देने लगा। लो भैया, गर्मा गर्म आमरस पूरी खाओ और बताओ कैसा लगा। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला खाया, उनके चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। पूरा माहौल खुशियों और स्वाद से भर गया। वाह गोपाल भाई, ये आमरस खा के तो मजा ही आ गया। इतना गाढ़ा और मीठा आमरस आज तक मैंने कभी नहीं खाया। अरे गोपाल भाई, ये आमरस है या अमृत है? एक कटोरी में ही पेट खुश हो गया, दिल नहीं भर रहा। अरे वाह बेटा, ये आमरस तो ऐसा लगा जैसे बचपन की मिठास वापस आ गई हो। गोपाल गांव वालों के लिए हमेशा अच्छे और पके हुए आमों का गाढ़ा रस बनाता था, जिसका स्वाद हर किसी के दिल में बस जाता था। लेकिन स्वाद जितना मीठा था, उसके कर्म उतने सच्चे नहीं थे। वो बाहर से अच्छा दिखता था, पर अंदर कहीं न कहीं अच्छाई की कमी थी। दोपहर का समय था, तेज धूप पूरे गांव को तपाए जा रही थी। गोपाल अपनी दुकान बंद करके आराम से गांव के रास्ते पर टहलता हुआ जा रहा था। बाहर से वो एक सफल इंसान दिखता था, लेकिन उसके कर्म कहीं ना कहीं गलत राह पर चल पड़े थे। एक बूढ़ा आदमी रास्ते में भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा है। बेटा, जरा ये बोरी उठा देने में मदद कर दे। अरे बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद ही देख लो। गोपाल बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। जहाँ एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती थी, वहीं गोपाल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन गोपाल अपनी दुकान खोलकर ताजा आमरस और गर्मा गर्म पूरी बनाने में लगा हुआ था। कढ़ाई में पूरी छन रही थी और मीठे आमरस की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आता है, चेहरा धूल से भरा, आँखों में भूख और प्यास साफ झलक रही थी। बच्चा धीमे से कमजोर आवाज में गोपाल से कहता है, भैया बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा आमरस पूरी दे दो और थोड़ा पानी भी, बहुत प्यास लगी है। गोपाल उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, अरे बच्चे, तेरे पास पैसे हैं? नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ क्या करने आया है? ये कोई मुफ्त का लंगर नहीं है। चल चल निकल यहाँ से। बच्चा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा कर्म किसी की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उस दिन गोपाल ने वो मौका खुद ही खो दिया। दोपहर का समय था, सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था और गांव के बीचों बीच बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को शांत बना रही थी। अरे भाई, आज सुबह गोपाल के यहाँ गया था, क्या स्वाद है उसके आमरस में। हाँ रे, ऐसा गाढ़ा और मीठा आमरस तो कहीं नहीं मिलता। तभी दूर से गोपाल आता हुआ दिखाई देता है। साफ कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में हल्का सा घमंड। क्या बात हो रही है भाई? लगता है फिर से मेरे आमरस की ही तारीफ हो रही है। अरे गोपाल, तेरे आमरस का तो कोई जवाब नहीं। अरे भैया, जवाब होगा भी कैसे? मेरे जैसा स्वाद बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। गोपाल की आवाज में अब एक अलग ही घमंड झलकने लगा था। भाई, स्वाद के साथ साथ थोड़ा व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए। गोपाल का चेहरा अचानक बदलता है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना कि
लोग सिर्फ खाने से नहीं, प्यार और सम्मान से भी खुश होते हैं। अरे रहने दो, मुझे मत सिखाओ ये सब। लोग मेरे स्वाद के लिए आते हैं, ना कि मेरे व्यवहार के लिए। गोपाल की ये बात सुनकर वहाँ बैठे सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बेटा, इंसान की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अरे बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में सिर्फ काम चलता है। गोपाल तो हंसते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन उसके पीछे चौपाल पर बैठे लोगों के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यार, पहले वाला गोपाल नहीं रहा। सही कहा, अब उसमें घमंड आ गया है। जब इंसान अपनी तारीफ में इतना खो जाता है कि उसे दूसरों की बात सुनाई ही नहीं देती, तब उसके गिरने की शुरुआत हो चुकी होती है। शाम का समय था, सूरज ढलने लगा था, आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। गांव के रास्तों पर सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच गोपाल अपनी दुकान समेटने में लगा हुआ था। दिन भर की कमाई देखकर गोपाल के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन वो खुशी सिर्फ पैसों तक सीमित थी। तभी दूर से कोई भागता हुआ आता है। अरे रामू, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? रामू गोपाल का बचपन का दोस्त था, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तू मेरी मदद कर दे। रामू, क्या बताऊं, आजकल मेरी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। आज तो मेरी बोनी भी नहीं हुई है। मैं तेरी मदद कैसे करूं? गोपाल, देख ना यार, तेरे पास पैसे होंगे, मुझे उधार दे दे, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। नहीं रामू, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। गोपाल के पास पैसे होते हुए भी उसने अपने बचपन के दोस्त की मदद नहीं की। कभी साथ निभाने वाला दोस्त आज उसकी बेरुखी के सामने अकेला खड़ा रह गया। समय के साथ गोपाल के व्यवहार में तो बदलाव आ ही रहा था, लेकिन अब उसके काम में भी फर्क दिखने लगा था। पहले जहां वो पके हुए आमों से गाढ़ा और शुद्ध आमरस बनाता था, अब वो चुपके से उसमें पानी मिलाने लगा। थोड़ा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? इतनी भीड़ में किसी को पता भी नहीं चलेगा। गोपाल आमरस में पानी मिलाता है, उसे अच्छे से घोल देता है, लेकिन सच्चाई कब तक छुपती रहती? गोपाल ने फिर से अपनी दुकान लगाई और धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। लोगों ने आमरस पूरी खाना शुरू ही किया था कि तभी एक ग्राहक अचानक बोल उठा। अरे गोपाल भाई, आज आमरस इतना पतला क्यों है? और पहले जैसा मीठा भी नहीं रहा। गोपाल, कहीं तुमने आमरस में कुछ मिलाया तो नहीं? ग्राहकों की ये बातें सुनकर वहाँ खड़े बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अरे तुम लोगों को हर चीज में कमी ही दिखती है क्या? इतना भी अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ। अरे हम तो बस सच बोल रहे हैं, पहले जैसा स्वाद ही नहीं रहा। मैंने कहा ना सब ठीक है, तुम लोगों को समझ ही नहीं आता। चलो भाई, यहाँ अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। गोपाल की कड़वी बातों ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। जहाँ पहले हंसी और खुशी थी, अब वहाँ नाराजगी और सन्नाटा छाने लगा। जब इंसान अपने काम में मिलावट और अपने व्यवहार में कड़वाहट ला देता है, तो लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। उस दिन के बाद गोपाल की दुकान की बातें पूरे गांव में फैलने लगी। जहां लोग पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वहीं उसकी शिकायतें होने लगी। सुना क्या? गोपाल अब आमरस में पानी मिलाने लगा है। हाँ, और ऊपर से बात करने का तरीका भी देखो, उल्टा हमें ही डांट रहा था। धीरे धीरे लोगों के मन में गोपाल के लिए भरोसा टूटने लगा। अगले दिन गोपाल ने फिर से अपनी दुकान लगाई, लेकिन आज कुछ अलग था। जहाँ पहले सुबह से ही भीड़ लग जाती थी, आज वहाँ सन्नाटा सा था। अरे आज इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं? यार, आमरस यहीं से लेना है क्या? कल वाला स्वाद याद है ना? हाँ भाई, कल का आमरस तो याद है ना, पूरा पानी पानी था। छोड़ना, चल कहीं और चलते हैं। दोनों बिना कुछ लिए वापस चले जाते हैं। ये देखकर गोपाल के मन में हल्की सी चिंता जरूर हुई, लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। दिन ढलने लगा, लेकिन गोपाल की दुकान पर भीड़ नहीं आई। ये क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ चले गए? कल तक तो यहाँ इतनी भीड़ होती थी, हर तरफ हंसी खुशी गूंजती थी, और आज ये सन्नाटा क्यों है? क्या सच में लोग मुझसे दूर होने लगे हैं? जिस भीड़ पर कभी गोपाल को घमंड था, वही भीड़ आज उससे दूर हो चुकी थी, और अब
उसके अपने कर्म ही उसे इस सन्नाटे में अकेला छोड़ गए थे। रात का समय था। पूरा गांव धीरे धीरे नींद में डूब चुका था, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर की खामोशी और खाली पड़ी दुकान उसके मन में बार बार वही सवाल उठा रही थी। आज पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गोपाल जमीन की तरफ देखता है, हाथों में सिर पकड़ लेता है। धीरे धीरे उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगे। मैंने सबके साथ गलत किया। जिसने मुझसे मदद मांगी उसे ठुकरा दिया, और जो मेरे पास आए उन्हें ही बुरा भला कह दिया। आज पहली बार गोपाल अपने आप से सवाल कर रहा था, क्या ये सब मेरे ही बुरे कर्मों का फल है? उस रात गोपाल को पहली बार समझ में आने लगा कि गलती सिर्फ दुनिया की नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों की थी। जब इंसान अपने किए हुए गलत कर्मों को पहचान लेता है, तो वही पल उसके बदलने की शुरुआत बन जाता है। गोपाल अपने ही विचारों में डूबा हुआ धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया, लेकिन ये नींद सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि उसके बुरे कर्मों का सच दिखाने वाली थी। गोपाल खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाता है, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। ये मैं कहाँ आ गया? कोई है यहाँ? अचानक धुंध में से 3 परछाइयाँ धीरे धीरे सामने आती हैं। एक भूखा बच्चा, एक बूढ़ा बाबा और उसका बचपन का दोस्त रामू। तीनों एक साथ धीरे धीरे गोपाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें उसने कभी ठुकरा दिया था। भैया, एक प्लेट आमरस दे दो। सुबह से कुछ नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। अरे बेटा, जरा ये गेहूं की बोरी उठाने में मेरी मदद कर दे। गोपाल, मेरी माँ बीमार है, दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, तू थोड़े पैसे उधार दे दे। एक ही समय पर तीनों की आवाजें बार बार गोपाल के कानों में गूंजने लगी। बस करो, मैं मदद करूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगते हैं। ये सब तेरे बुरे कर्मों का फल है। गोपाल अचानक जोर से उठता है, पसीने से भीगा हुआ। ये क्या था? क्या ये सपना था? इतना सच जैसे सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा हो। नहीं, ये सिर्फ सपना नहीं था, ये मेरे ही बुरे कर्मों का आईना था। मैंने उस भूखे बच्चे को बिना कुछ खिलाए भगा दिया, बाबा की मदद भी नहीं की, और मेरा बचपन का दोस्त पहली बार मदद मांगने आया था, मैंने उसे भी मना कर दिया। आज पहली बार गोपाल को अपने हर एक कर्म का एहसास हो चुका था। अगली सुबह गोपाल ने ठान लिया था कि आज वो अपने हर गलत कर्म को सुधार कर ही रहेगा। सबसे पहले वो अपने बचपन के दोस्त रामू के घर पहुंचा। रामू, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। ये ले, तेरी माँ की दवाई के लिए, और अगर और जरूरत हो तो मैं हूँ। गोपाल, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। पैसों से ज्यादा मुझे तेरे बदलने की खुशी है। दोस्ती जो टूट गई थी आज फिर से जुड़ने लगी। गोपाल वापस लौट रहा होता है। रास्ते में वही बूढ़े बाबा दिखते हैं। अरे, ये बोरी उठ ही नहीं रही। बाबा रुकिए, आज मैं आपकी मदद करता हूँ। गोपाल बोरी उठाकर उनके घर तक छोड़ता है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपकी मदद नहीं की। कोई बात नहीं बेटा, गलती सुधार लेना ही सबसे बड़ा काम होता है। आज गोपाल के अंदर इंसानियत वापस लौट रही थी। गोपाल अपनी दुकान की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसे वही बच्चा दिखाई देता है। गोपाल रुक जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। भैया, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे मत भगाना। नहीं बेटा, आज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। चलो मेरे साथ दुकान पर चलो, आज तुम्हें जितना चाहिए उतना आमरस खिलाऊंगा। गोपाल बच्चे को लेकर दुकान की तरफ जाता है। आज गोपाल ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने कर्मों को सच में बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गोपाल की दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। अब वहाँ सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार और कर्मों की भी खुशबू थी। लोग फिर से उसी प्यार के साथ आने लगे, और गोपाल भी हर किसी का दिल से स्वागत करने लगा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि जिंदगी में असली मिठास स्वाद में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म किया करो।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।